Hello everyone. Welcome to Law Mastery by Kapil. If you are a law student and want to understand bare acts in a simple way, this channel is for you. In today's video, we will understand from section number 128 to section number 136, which is of criminal force and assault. And in the previous lecture, we have completed chapter number 6, a part of offenses affecting the human body, of heart, and of wrongful restraint and wrongful confinement. We have completed these subparts of chapter number 6, and we have also completed chapter 1, 2, 3, 4, and 5 of Bharatiya Nyaya Samhita. And now we are moving forward to section number 128, which is known as force. Now what is force? फोर्स, ये फोर्स वही है और 128 में ज़्यादा कुछ है नहीं। 128 में सिर्फ डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन वही है कि भाई जो मोशन हमने पढ़ा था चैप्टर, आपने भी पढ़ा हुआ, हमने भी पढ़ा है 10th 11th 12th में, कि क्या कहते हैं, मोशन मतलब किसी चीज़ को मोमेंटम में ला देना, या फिर किसी चीज़ को मोमेंटम में चलती हुई चीज़ को रोक देना, मूविंग चीज़ को, या फिर उसमें ऐसा चेंज लाना उसकी मूविंग स्पीड में कि वो काफ़ी तेज हो जाए। ठीक है, और ये मोमेंटम या फोर्स किसी पर्सन पे भी लग सकता है, किसी सब्सटेंस पे भी लग सकता है, और एनी पार्ट पे लग सकता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के। ठीक है, सो द मोशन, द चेंज और सेसेशन ऑफ मोशन मस्ट बी कॉज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। या तो खुद की पावर से, आप देखो किन किन तरीक़ों से आप लगाओगे फोर्स, ये आपके क्लॉज ए बी सी में दिया होगा। या तो खुद की ओन बॉडीली पावर से लगाओगे फोर्स, या तो किसी सब्सटेंस से लगाओगे फोर्स, या तो किसी एनिमल के थ्रू लगवाओगे। कॉजिंग एन एनिमल टू मूव, या तो किसी जानवर को आप मूव करने के लिए कह रहे हो, जाओ आगे बढ़ो, या रोक रहे हो किसी जानवर को, या फिर आप डॉग से कह रहे हो अपने छू छू जा, पीछे जा, काट ले। समझ रहे, तो उसका मोशन ही चेंज कर दिया आपने, वो तेज़ भागने लगा एकदम से। ठीक है, अब आते हैं फोर्स कब क्रिमिनल हो जाता है। ये हमारा बताया गया है 129 में। तो फोर्स कब क्रिमिनल हो जाता है? जब वो इंटेंशनली हो। अ पर्सन यूजेस क्रिमिनल फोर्स इफ दे intentionally use force on another person without that person's consent, either to commit an offense or with the intention or knowledge that such force is likely to cause injury, fear or annoyance to that person। ठीक है, यही हमारा क्रिमिनल फोर्स हो जाता है जब लैक ऑफ कंसेंट हो और आपको धक्का दिया गया हो, फोर्स आपके ऊपर अप्लाई किया होगा, या फिर इंटेंशनल यूज़ ऑफ फोर्स, जानबूझ के फोर्स का यूज़ किया गया है डेलिबरेटली, और पर्पस और नॉलेज है कि वो आपको फोर्स इंजरी कॉज करेगा, फेयर एनोयंस कॉज करेगा। अब इधर पे कुछ इलस्ट्रेशन है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ठीक है, ए इंटेंशनली, एफ वाला क्लॉज एफ जो इसका एग्जाम्पल है, एफ ए इंटेंशनली पुल अप अ वुमेन्स विल, मतलब वुमेन का दुपट्टा खींचा, ये भी एक तरीके का क्रिमिनल फोर्स है। हियर ए इंटेंशनली यूज फोर्स टू हर इफ ही डज सो विदाउट हर कंसेंट, इंटेंडिंग और नोइंग to be likely that may thereby injure, frighten or annoy her, he has used criminal force to her। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया अपना। अब इसी के साथ आते हैं और बाकी इलस्ट्रेशन आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, तो अब आते हैं 130 पर। कहाँ गया भाई? हाँ, ये रहा असोल्ट। 130 हमारा सबसे बेहतरीन सेक्शन, असोल्ट। असोल्ट में क्या है भाई? अ पर्सन कमिट्स असोल्ट इफ़ दे मेक एनी जेस्चर और प्रिपरेशन। अब असोल्ट में क्या लाइबल होता, कौन पर्सन लाइबल होता? असोल्ट के केसेस में वो पर्सन लाइबल होता है जो पर्सन जेस्चर शो करता है या फिर प्रिपरेशन शो करता है आपको मारने की। अब इधर पे आपने टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट में अगर आपने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ टॉर्ट में होता है बैटरी, उसमें भी असोल्ट होता है, उसमें भी बैटरी होता है। बैटरी का मतलब आपको किसी ने टच कर दिया, और असोल्ट का मतलब होता है टच करने के बाद आपको किसी ने मतलब फिस्ट दिखा दी या फिर मुट्ठी दिखा दी कि मैं तुझे मार दूंगा, मुक्का दिखा दिया, आपको कह दिया कि मैं मार दूंगा मुक्का तेरे में। मारा नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा है मुक्का कि वो मार सकता है। और यही इधर पे सबसे बड़ा कीवर्ड है हमारा कि असोल्ट यहाँ पे होने के चांसेस हैं। विल कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट टू एप्रीहेंड। ठीक है, तो इधर पे है अमाउंट टू एन असोल्ट, अमाउंट टू, इट इज़ अमाउंट टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स ऑन यू। ठीक है, तो इट इज़ अबाउट टू है, मतलब हो सकता है ऐसा कि वो कर दे हमला, मुक्का मार दे तुम्हारे में। समझ रहे हो?
मेयर वर्ड्स अलोन डू नॉट अमाउंट टू फ्लोज, अकेले जो वर्ड्स तुम कह रहे हो बिना किसी प्रिपरेशन के, विदाउट किसी जेस्चर के, तो वो वर्ड्स कभी भी असोल्ट के केसेस में लायबल नहीं होंगे, क्योंकि वर्ड्स तो वर्ड्स है ना भाई, तुमने प्रिपरेशन नहीं दिखाई, जेस्चर नहीं दिखाया, समझ रहे। हाउएवर वर्ड्स कैन गिव मीनिंग और कंटेक्स्ट टू जेस्चर्स और प्रिपरेशन मेकिंग देम अमाउंट टू असोल्ट, जबकि वर्ड्स मीनिंग और कंटेक्स्ट टू जेस्चर्स प्रिपरेशन मेकिंग देम अमाउंट टू असोल्ट। अब इसका एग्जांपल वही है, किसी ने आपको मुक्का दिखा के कहा कि मैं तेरे में मुक्का मार दूंगा, ठीक है, 130 क्लियर हमारा। और अब आते हैं 131 पर, और 131 से लेके 135 तक ये सेक्शन काफ़ी इजी है, इनमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, काफ़ी इजी सेक्शन है और इतने ये पेपर में पूछे भी नहीं जाते, ठीक है। पनिशमेंट फॉर असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अब अगर कोई बंदा असोल्ट कर देता है, क्रिमिनल फोर्स कर देता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बिना, तो उसे कितनी इम्प्रीजनमेंट होगी, इम्प्रीजनमेंट होगी मिनिमम 3 मंथ्स की, ठीक है, एक्सटेंड टू 3 मंथ एंड विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ फाइन, ठीक है। अब यही है इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। एक्सप्लेनेशन इसका कहता है वॉलंटरली प्रोवोक, देखो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, विल नॉट मिटिगेट इफ द प्रोवोकेशन इज शॉर्ट और वॉलंटरली प्रोवोक। देखो अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में एक्ट कर रहे हो, तो अगर वो वॉलंटरली प्रोवोक है तो ये मिटिगेट नहीं होगा, ठीक है। प्रोवोकेशन इज कॉज्ड बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू लॉ, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी एक्सरसाइज कर रहा है लॉफुल ड्यूटी की, और तब आप उसके ऊपर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में हमला कर देते हो, ठीक है, तो सेल्फ प्रोवोकेशन में हमला कर देते हो। द प्रोवोकेशन अराइजेज फ्रॉम एक्ट डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब इधर पे एक्सप्लेनेशन 2 हमारा क्या कहता है, वेदर द प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव एंड सडन इनफ टू मिटिगेट द ऑफेंस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड इट विल डिसाइडेड बाय द कोर्ट। एक्सप्लेनेशन 2 हमारा ये कहता है कि प्रोवोकेशन ग्रेव एंड सडन थी या फिर आपने सेल्फ प्रोवोकेशन में हमला किया, ये कोर्ट डिसाइड करेगा और सिचुएशन डिसाइड करेगी क्या क्या फैक्ट थे केस के। तो 132 हमारा क्या कहता है, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटी। अब आप किसी पब्लिक सर्वेंट को डरा रहे हो, धमका रहे हो उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से, ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी कुछ टाइम पहले कुछ सेक्शन आया था वो वाला, कौन सा था वो, डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी, जहाँ पे ग्रीवियस हर्ट और हर्ट था, तो वही सेम है इधर पे, असोल्ट है और क्रिमिनल फोर्स है। जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है और अगर तब आप उसे असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स कर देते हो, तो फिर आपको इम्प्रीजनमेंट मिलेगी अप टू 2 ईयर्स, और फाइन भी लग सकता है आपके ऊपर, ठीक है। इतने ईजी हैं, इधर पे इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 133। 133 हमारा क्या कहता है, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन। अब इधर पे क्या है, असोल्ट क्यों कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स क्यों कर रहे हो, जिससे आप डिसऑनर कर सको पर्सन को, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर सको, अदर देन ऑन ग्रेव ग्रेव प्रोवोकेशन। अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बिना इधर ही पे के ये होगा, केस होगा। ग्रेव एंड प्रोवोकेशन है तो इधर पे इस सेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हर सेक्शन में वही कह रहा है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं होनी चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हो, डिसऑनर करते हो विदाउट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के, तब आप इम्प्रीजनमेंट के लिए लायबल हो अप टू 2 ईयर्स और विद फाइन, 2 ईयर्स विद फाइन और बोथ, ठीक है। अब आते हैं 134 पर। 134 हमारा क्या कहता है, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटैम्प्ट टू कमिट थेफ्ट और प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ पर्सन। अब अगर कोई पर्सन कैरिड कर रहा है मूवेबल है या मूवेबल प्रॉपर्टी, और आप कमिट कर रहे हो क्या, थेफ्ट कमिट करना चाहते हो, क्या चीज़ करके, असोल्ट करके और क्रिमिनल फोर्स करके, तो आपकी कितनी पनिशमेंट होगी, आपको वही सेम 2 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट प्लस फाइन मिलेगा। अब वो ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें घड़ी भी आ सकती है, कोई आप पैसा लेके जा रहे हो वो भी आ सकता है, और हर चीज़ जो भी आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। अब सेक्शन 135, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन। अगर आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन कर देते हो, रॉन्गफुली कन्फाइन, ठीक है, हुएवर असोल्ट और यूजेस क्रिमिनल फोर्स ऑन एनी पर्सन वाइल अटेम्प्टिंग टू रॉन्गफुली कन्फाइन। अगर आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो, जो कि हमने 126 में पढ़ा था, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट शायद 127 में पढ़ा था, ठीक है, 126 या 7 में से ही है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 127 ही है आई थिंक सो फाइनल। आप लोग बताइए कमेंट करके किस में है। तो अगर आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करके उसके ऊपर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हो, तो आपको 1 ईयर की पनिशमेंट, इम्प्रीजनमेंट और प्लस 5000 रुपीज़ का फ़ाइन आपको देना पड़ेगा। 1 ईयर की इम्प्रीजनमेंट, 5 ईयर्स का फ़ाइन, और विथ बोथ, और या फिर दोनों देने पड़ेंगे।
अब इसी के साथ आते हैं 136 पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये इधर से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव सडन प्रोवोकेशन। जब आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के साथ असोल्ट करोगे और क्रिमिनल फोर्स यूज़ करोगे, तब आपको कितनी इम्प्रीजनमेंट है? तब आपको है 1 मंथ की इम्प्रीजनमेंट प्लस 1000 रुपीज़ का फ़ाइन। ठीक है, 1 मंथ की इम्प्रीजनमेंट और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? वही एक्सप्लेनेशन वही सेम बात करता है कि ऊपर वाले में जो हमने करा था, वॉलंटरली प्रवोक नहीं होने चाहिए, खुद की प्रवोकेशन से नहीं करना है आपको कोई भी एक्ट। गिवन बाय लॉफुल एक्ट्स बाय पब्लिक सर्वेंट, ये भी नहीं होना चाहिए। वो सेम 131 में जो हम एक्सेप्शन पढ़ के आए हैं वही। ठीक है, तो ये हमारा 136 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। जो हम टारगेट लेके आए थे आज के वीडियो कंप्लीट करने का, वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेक्शन नंबर 137 ऑफ किडनैपिंग, एबडक्शन, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, ये सब स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 137 से। सो दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ BNS सेक्शन फ्रॉम 126 टू 136। ठीक है, so if you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to our channel. Comment below which topic you want next and I will make a video on that. थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। और अपने सारे वीडियोस को लॉ वाले दोस्तों को सारे ये वीडियोस लॉ के शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है भाई।